हेलो एवरीवन। एएमआर दवाओं को बेअसर करती अदृश्य महामारी, यानी कि ये जो महामारी है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन धीरे धीरे फैलती है और लोग इसे इससे गंभीर नहीं मानते हैं, नहीं लेते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक फैलने वाली महामारी है। खबर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एमएमआर यानी दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आज दुनिया के लिए एक गंभीर और अदृश्य महामारी बनती जा रही है। यानी कि जो एएमआर का मतलब है कि जो कीटाणुओं को दवाओं के खिलाफ होता जा रहा है और आज ये समस्या पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इस समस्या में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अन्य सूक्ष्म जीव ऐसे रूप में बदल जाते हैं कि उन पर दवाओं का असर होना बंद हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें इस समस्या में जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जैसे बहुत छोटे जीव हैं, जो कि अंदर अंदर ही क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं, जिसकी वजह से दवाएं पहले उन्हें मार देती है और वो दवाएं बेकार हो जाती हैं। नतीजन सामान्य संक्रमण भी जानलेवा बन सकता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो बीमारियां पहले आसानी से ठीक हो जाती थी, अब खतरनाक और जानलेवा साबित हो रही हैं हमारे लिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यदि एएमआर पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो भविष्य में साधारण बीमारियों का इलाज भी मुश्किल हो जाएगा और सर्जरी व कैंसर जैसे उपचार भी जोखिम भरे हो सकते हैं। यानी कि जो ये समस्या है, वो जानकारों का मतलब कहना है इस समस्या पर कि अगर एंटीमाइक्रोबाइल जो रेजिस्टेंट एएमआर की समस्या है वो छोटे-छोटे और आम बीमारियों का इलाज भी आसानी से नहीं हो पाएगा। जैसे कि ऑपरेशन, सर्जरी और कैंसर के इलाज जैसे गंभीर उपचार भी खतरनाक बन सकते हैं, क्योंकि दवाएं असर नहीं कर रही। पृष्ठभूमि एंटीबायोटिक और अन्य दवाओं का ज़रूरत से ज़्यादा और गलत इस्तेमाल करना, यानी कि लोग दवाओं का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हैं, गलत समय पर या गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह दवा लेना, यानी कि डॉक्टर को बिना दिखाए खुद से दवा न खाएं, ये बहुत हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अधूरी खुराक छोड़ देना, यानी कि डॉक्टर द्वारा बताई गई पूरी दवा न खाना और बीच में ही दवा बंद कर देना। पशुपालन और खेती में दवाओं का अत्यधिक प्रयोग, इन कारणों से रोगाणु मजबूत हो जाते हैं और दवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। यानी कि इन जो सब ये गलतियां हैं, इसकी वजह से बीमारी फैलने वाले जो कीटाणु या बैक्टीरिया है वो ताकतवर बन रहे हैं और जो दवाएं हैं वो धीरे धीरे असर कम उनका होता जा रहा है। भारत और दुनिया पर असर, यानी कि जो एएमआर का प्रभाव है वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर फैल रहा है। इलाज महंगा और लंबा हो रहा है, यानी कि दवाएं असर नहीं कर रही हैं और जो इलाज है उसका जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अस्पताल में भर्ती होने का समय बढ़ता जा रहा है। मरीज जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें अस्पताल में ज्यादा दिनों तक रहना पड़ता है। मौतों का खतरा बढ़ रहा है, यानी कि इलाज ठीक न होने की वजह से लोगों की जान जोखिम में पड़ती जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी बोझ, यानी कि जो अस्पताल है, डॉक्टर, वहाँ के जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्राएं हैं, वहाँ बहुत ज्यादा दवाएं पड़ी रहती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एएमआर को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बताया है। यानी कि जो WHO का कहना है कि एएमआर पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य से जुड़ा बहुत खतरा है। सरकार और समाधान, दवाओं के सही उपयोग को लेकर जागरूकता अभियान, यानी कि दवाओं के सही उपयोग को लेकर जो सरकार है वो लोगों या उनको समझाने के लिए मतलब एक अभियान चलाना चाहती है, जिससे कि जो दवाओं का सही तरीका और उसका जो समय है उसको लोग वैसे इस्तेमाल कर सके। डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक लेने पर जोर, यानी कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो सिर्फ डॉक्टरों की सलाह से ही लें, खुद से ना लें। स्वच्छता और टीकाकरण को बढ़ावा, रिसर्च और नई दवाओं के विकास पर ध्यान दें, यानी कि
साफ-सफाई और जो वहाँ की दवाएँ बनने के शोध है उसको बढ़ाया जाए और बीमारियाँ फैले ही नहीं और दवाओं की ज़रूरत कम पड़े। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो एएमआर एक ऐसी बीमारी है जो दिखाई नहीं देती लेकिन इसका खतरा बहुत बढ़ रहा है। यानी कि एएमआर एक कोई ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन ये सीधे लेकिन मतलब ये चुपके से फैल रही है और इससे बहुत बड़ा जिससे कि लोगों को नुकसान हो सकता है। अगर दवाओं का सही तरीका और ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए तो इस संकट को रोका जा सकता है। यदि लोग दवाएँ डॉक्टर की सलाह से पूरी मात्रा या सही टाइम पर अगर उसे लें, तो जो ये गंभीर मामला है वो बढ़ने से रोका जा सकता है। थैंक यू एवरीवन।